जाने दो। नहीं मजा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। सर, ये नवीन तो बहुत ही कमीना इंसान है। न इसे अपनी दोनों बीवियों के मरने का दुख है, न अपने किए का पछतावा, और न दोनों बच्चों की फिक्र। सर, निहायत ही मतलबी आदमी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हाँ, लेकिन हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना सबूत के इसे ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रख सकते। सर, लेकिन हम उसे सर मोनिका की कॉल डिटेल्स। सर, मरने से एक दिन पहले मोनिका की अजमेर के एक बैंकर से बात हुई, और सर उसने एक कैब ड्राइवर योगेंद्र को भी कॉल किया था। मेरी योगेंद्र से बात हुई है सर, उसने कंफर्म किया है कि वो मोनिका को अजमेर एक बैंक में लेकर गया था, और उसके बाद उसने यहाँ जयपुर लाकर उसे छोड़ दिया था। मोनिका वाज बैंकर, तो हो सकता है अजमेर अपने किसी बैंक के काम से गई हो। नहीं सर, यही तो इंटरेस्टिंग बात है सर। वहाँ वो अपने बैंक की ब्रांच में नहीं गई थी, किसी और ही बैंक में गई थी। मोनिका ने आखिरी कॉल किसे किया था? सर, ज्योति को। मोनिका की बहन है सर, जयपुर में ही रहती है। हिम्मत कैसे हो गई तारी? हिम्मत कैसे हो गई तारी? रोक कमीने! माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। बापू को वचन दिया था कि तुझे अच्छे से रखूंगा, और रख रहा हूं ना मैं। फिर तूने ऐसा क्यों किया? माफ कर दीजिए मुझे। शादी के पहले से जानती थी उसे, अचानक मिला तो बहक गई। माफ कर दीजिए, अब आइंदा नहीं होगा। मैम, मेरी बहन मोनिका बहुत ही भली थी। वो उस कमीने नवीन ने ही सब कुछ किया है। मैंने उसको बहुत मना किया मैम कि मत कर उससे शादी, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी मैम। मोनिका जब जयपुर आई थी तो आप लोगों के घर रुकी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे यहाँ से जाना पड़ा? मोनिका को जब सरिता और नवीन के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और वो यहाँ पे हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती थी। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो बोली कि मुझे अकेले रहना है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। काश मैंने तब भी उसे यहाँ रोक लिया होता। बस कर पूनम, मत रो, मत रो। मैंने तुझे माफ कर दिया पूनम, मुझे भी माफ कर दे पूनम। हम सब कुछ भूल जाते हैं पूनम। सर, यही बचाओ 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 बचाओ! क्या कर रही है तू? बचाओ! पूनम, खून बह रहा, पागल। बचाओ! हट जा पूनम। पूनम, क्या कर रही है? छोड़ उसे। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? देखा सर क्या किया इसने? सर ये सर रोज ही मारता है पूनम को, और सर मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। तुम चुप क्यों हो पूनम, बताओ ना सर को। जी, ये मुझे बहुत पीटता है, कभी बेल्ट कभी चप्पल जो दिख जाए। पूनम, ये देख, नाटक मत कर। सर, हमारी बात ले जाओ इसे। इसका कोई प्लान है सर? इसका कोई प्लान है सर? सर, मेरी बात तो सुनिए सर। यस सर, मोनिका श्रीवास्तव आई थी यहाँ कुछ दिन पहले, लेकिन अपना लॉकर यूज करने आई थी सर। लॉकर में ऐसा खास क्या था? और खास था भी तो उसने अपने बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखा? सर, नीड टू चेक द लॉकर। सर, उसके लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, मैं आपके प्रोसीजर से वाकिफ़ हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्द से जल्द परमिशन निकलवा के आता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो भाई साहब? अबे शुगर मना, तेरे मुंह पे नहीं दूंगा मैंने। सो जा कंबल ओढ़कर। तो गुंडा कर दिए, साहब जी ने जाके बोल दूंगा मैं। अबे गुंडा बोला मेरे को? हाँ, गुंडा बोला, गुंडा बोला मेरे को, गुंडा बोला।
सुधीर एक मुसीबत से निकलता तो दूसरी में फंस जाता। सर पे चोट लगने की वजह से उसे जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दूसरी ओर मोनिका के केस में जयपुर से अजमेर पहुंची पुलिस को फाइनली मोनिका का लॉकर खुलवाने की परमिशन मिली और एक ऐसा एंगल सामने आया जिसके बारे में पुलिस ने पहले सोचा ही नहीं था। मोनिका एक विसल ब्लोअर थी? जी सर, मोनिका अपने बैंक में हो रहे एक स्कैम को एक्सपोज करने के लिए एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। लगभग 1500 करोड़ के लोन्स नकली डॉक्यूमेंट्स पर अप्रूव हुए। पिछले 15 साल से सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट का ये स्कैम हो रहा था, इसलिए लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था। तो क्या मोनिका और सरिता के केसेस को आपस में कनेक्ट करके हम कोई गलती कर रहे हैं? क्योंकि मुमकिन है मोनिका के कत्ल के पीछे इस स्कैम में से कोई हो। सर, मोनिका को जिसने मारा वो उसे अच्छे से जानता था। मोनिका अपने बैंक में फ्रॉड कर रहे लोगों के साथ इतनी आसानी से नहीं जाती। करेक्ट, लेकिन अब हमें आईडी से कांटेक्ट करना होगा और ये सारा डाटा उन्हें हैंड ओवर करना होगा। लेट देम इन्वेस्टिगेट। देख रहे काम कर साहब मच्छर गिरा, मच्छर 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 काट रहे हैं मच्छर। माफ कर दो साहब। वो पूनम सब पूनम 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 हमारी बीवी है साहब, हमारी बीवी है। इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मोनिका ने अपनी जान खतरे में डाल दी। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मोनिका ने जो मिशन अधूरा छोड़ा उसे आप अंजाम तक पहुंचाएं। डोंट वरी आदिल, हम इस केस की तह तक जाएंगे और इस केस में शामिल जितने भी लोग हैं उन सबको सजा दिलवाएंगे। और ये सरकारी बैंक्स किसी रॉयल बिजनेसमैन की पर्सनल जागीर नहीं है। जस्टिस विल बी डन। गुड लक। थैंक यू। आप लोग मुझे घर लेके जा रहे हो क्या? हाँ, घर लेके जा रहे हो। साहब मारो बस थोड़ा दिमाग खराब हो गया, बाकी मैं सब कुछ ठीक है मेरा। हमारी बीवी है ना पूनम, पूनम उसकी कसम। मैंने घर लेके जा रहे हो। सॉरी मेरी जान, बहुत दिन हो गए ना बात हुए, लेकिन जल्दी मिलने आ रहा हूँ मैं। अब कोई जरूरत नहीं आने की। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझसे बार बार दूर जाओ। बहुत हो गया अब। सर, टोटल 6 केसेस मिले हैं। 2004 में 1, 2008 में 2, 2010 में 2 और 2017 में 1। 2004 में जिस लड़की का कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 24 साल और 2008 में जिसका हुआ उसकी उम्र 28 साल। करेक्ट सर। एक पैटर्न है। 2010 में जो लड़की मारी गई उसकी उम्र 30 साल और 2017 में जो लड़की मारी गई उसकी उम्र 37 साल। 2004 में उसने जो पहला कत्ल किया था, अब लड़की की उम्र थी 24 साल। अगर हम ये मान लें सपोज कि उस वक्त उसकी उम्र भी 24 साल रही होगी, तो 2008 में उसकी उम्र हुई 28 साल और सर अब तो उसकी उम्र लगभग 40 साल हो गई। सर, अगर मोनिका से जुड़े हुए केस में लोगों को देखें तो उसके जीजा कैलाश और पति नवीन दोनों लगभग 40 के आसपास थे। पता लगाओ क्या नवीन और कैलाश का क्राइम सीन से कोई कनेक्शन है? आई थिंक अब हमारा तीर निशाने पर लगने ही वाला है। आया हो गया हुआ है? सर, खबरियों से पता चला मोनिका और ज्योति के पास एक पुश्तैनी ज़मीन थी
जो अब ज्योति और कैलाश मिलकर बेच रहे हैं। बहन का गुजरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये ज़मीन बेचने की तैयारी में है। बुला दो ना मियाँ बीवी को। सर देखिए, अब वो ज़मीन ज्योति की है और अगर हमें उसकी अच्छी डील मिल रही है तो उसको बेचने में दिक्कत क्या है सर? जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता आप वो ज़मीन नहीं बेच सकते। और क्या पता मोनिका का कत्ल उस ज़मीन की वजह से ही हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि हमने मोनिका को मारा है? क्या पता। सर हमारा उसमें क्या फायदा? सबसे ज़्यादा फायदा तो आपका ही हुआ। पहले आप आधी ज़मीन की मालकिन थी, अभी आप पूरी ज़मीन की मालकिन हो। ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, एक मिनट तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों के पास सबूत क्या है? सुरेखा, एक आदमी लगाओ इनके पीछे, बोलो इनकी हर हरकत पे नजर रखें। एक्सक्यूज मी सर। सर 3 और मर्डर केसेस का पता चला है। सर सेम पैटर्न है, एक 2006 में हुआ था, एक 2014 में और एक 2018 में। 2006 में जिस विक्टिम का कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 26 और 2014 में जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 34 और 2018 में जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 38। और सर 2006 में जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके मर्डर के जुर्म में एक योगेंद्र नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया था। सर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहाँ से वो कुछ के साथ फरार हो गया। सर आज तक पकड़ा नहीं गया। तो उस योगेंद्र की जेल अथॉरिटीज़ के पास कोई फ़ोटो वगैरह तो होगी? जी सर। सर ये अगर इसे मेंटल असाइलम भेजा गया तो जाहिर है इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। सर ये भी हो सकता है कि कोई इस योगेंद्र का पैटर्न कॉपी कर रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक चांस तो लेकर देखते हैं। पता करो कि इस योगेंद्र का विक्टिम से क्या कनेक्शन है। और इसकी तस्वीर तकरीबन 14-15 साल पुरानी है, तो ये योगेंद्र आज कैसा दिखता होगा। सालों पुराने केसेस खंगाले जाने लगे, पुराने कैदियों से पूछताछ हुई, पुलिस की खोज का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन पुलिस डटी रही और उन्हें एक सुराग मिला। ये देखिए सर, इस वीडियो में मोनिका गाड़ी में जाती हुई दिख रही है। थोड़ा जूम करने पर गाड़ी का नंबर प्लेट और ड्राइवर का चेहरा साफ दिख रहा है। थोड़ा जूम कर। चौदह 15 साल पहले योगेंद्र कुछ ऐसा दिखता था और अब दोनों तस्वीरों को गौर से देखो, मैच कर रही? सर लग तो रहा है। इस गाड़ी की डिटेल निकलो, पता करो ये गाड़ी किसकी, तुरंत। सब आकृति मैडम। जी सर, कार के ओनर का पता चल गया है, उसी की प्राइवेट टैक्सी है, यहीं जयपुर का है। मैडम जी, आप जयपुर में पहली बार आई है? जी। आप जयपुर आई हैं तो आपको हवा महल जरूर देखना चाहिए। सीसीटीवी में जो मोनिका के साथ कैब ड्राइवर है उसका नाम दिलीप है, उसकी उम्र 40 साल है और हाँ थोड़ी देर पहले एक सवारी लेकर जोधपुर के लिए निकला है। इस दिलीप की तस्वीर जोधपुर हाईवे पर सब जगह सर्कुलेट करवा, सारे टोल नाका, सभी पेट्रोलिंग टीम, सबको अलर्ट भेजो। कहीं भी ऐसी कोई भी कार नजर आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। सर गाड़ी ने अभी अभी जोधपुर हाईवे से लेफ्ट टर्न लिया है। नजर रखो उस पे और फॉलो करते रहो उसे। ओके सर। योगेंद्र, उस दिलीप, उस सुधीर, पिछले 16 सालों में तुमने 9 औरतों को मारा और उन इतनी मेहनत से मैंने 18 लोगों को मारा, आप 9 गिरा रहे। अगर मैंने 9 को मारा तो बाकी क्या 9 आपने मारे। ये सबसे पहले शुरू हुआ है मेरी जो बीवी थी ना, पूनम ने मारे को धोखा दिया।
उसने झूठे केस में जेल भेज दिया। ड्रग सप्लाई का इल्जाम तो पैसे ही था। कोर्ट ने सजा सुना दी और 1 साल के बाद जब मैं वापस आया, तूने पूनम को मारा बदला लेने के लिए, बाकी औरतों को क्यों मारा? मेरा बदला कहां पूरा हुआ था? ये सारी औरतें ऐसी हैं, इसलिए मुझे जो जहां मिलती गई मैं मजे लेता गया, मारता गया, मजे लेता गया, मारता गया। इन औरतों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, यूज एंड थ्रो। और जेल अथॉरिटीज ने तुझे जो मेंटल असाइलम भेजा था वो? सब मैं जब पकड़ा गया तो ये तरकीब मुझे एक पुराने कैदी ने बताई। सब मैंने भी कमाल किया, ठीक है? काला बोला दीवार बोले। तूने हमेशा अपनी उम्र की औरतों को मारा, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जहां मिलती गई पटाता गया, मजे लेता गया, मारता गया। लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, ये या तो अपने पति से परेशान थी या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप था या अकेली थी। मोनिका किधर है? मोनिका को मैं पहली बार मिला जयपुर से अजमेर के रास्ते में। उसने कैब हायर की थी। वो आगे वाली गाड़ी का पीछा करना। मारे को वो पहली बार में पसंद आ गए थे, लेकिन उसके पति ने उसके साथ धोखा किया था तो वो बहुत उदास थी, पति की जासूसी कर रही थी। मैंने उसको बहुत हंसाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक और दिन मौका हाथ लगा। जेल अथॉरिटीज ने सही किया था जो तुझे मेंटल असाइलम भेजा, क्योंकि तेरी असली जगह वहीं है। सुधीर अभी पुलिस की हिरासत में और जल्दी ही उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाएगी। साइकोलॉजिकल मैपिंग की मदद से पुलिस इस अजम्पशन पे पहुंची कि सरिता ने सुसाइड किया था, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि उस रात वहां क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उस रात वहां सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक नवीन जो हैवी डोज स्लीपिंग पिल की लेके सो रहा था और दूसरी सरिता जो हमारे बीच में है ही नहीं। दूसरी तरफ मोनिका एक इंडिपेंडेंट और बहादुर लड़की थी। उसने 1500 करोड़ के स्कैम का खुलासा किया। समझ ये नहीं आता कि मोनिका जैसी समझदार लड़की उस सुधीर के झांसे में आई कैसे। इसका एक कारण ये हो सकता है कि मोनिका मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी। उसने अपने पति और बहन से धोखा खाया था और इसी नाजुक हालत में वो सुधीर की बातों में आ गई। और सुधीर, उसको अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। उसको उसकी बीवी ने धोखा दिया था और उसका बदला वो पूरी औरत जात से ले रहा था। एक बेसिर पैर की बात सुधीर के मन में घर कर गई, उसका जुनून बन गई, उसे जुर्म की ओर ले गई, जिसका खामियाजा 18 मासूम औरतों को भुगतना पड़ा। आप जानते हैं हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है। जरूरी है कि पीड़ितों को, यहाँ तक कि मुजरिमों को भी वक्त रहते नियमित रूप से मनोचिकित्सकों की सलाह दी जाए, तो आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत परिवार। सब कुछ प्लान्ड था। कब, कैसे मारना है, कैसे सबूत मिटाने हैं, हर चीज बारीकी से सोची गई थी। आप सोचोगे मुझे ये सब कैसे पता? मैं ही हूं जिसे मारने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया था। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। जिंदगी में अगले पल में क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम हमेशा आने वाले पल के लिए फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, तैयारियों में लगे रहते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा चौंकाती है, कभी उम्मीद से ज्यादा दे देती है तो कभी उम्मीद से ज्यादा छीन लेती है।
राम राम सा। सरिता रसोई में आप सबरो स्वागत है। आज हमारी रसोई में बनेगा राजस्थान रो पारंपरिक भोजन, दाल बाटी और चूरमा। तो शुरू करते हैं। दाल बाटी बनाने के लिए अनूप क्या कर रहा है? वीडियो खराब कर दिया मेरा। अरे माँ, वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है। हाँ? कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है। मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। अनूप भैया, कौन मानेगा कि मम्मी के चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हंसना बंद कर दीक्षा, कभी कभी हो जाती है गड़बड़। मुझे तो बस खाना बनाना आता है। सरिता, ये लो गुजिया बनाने का सारा सामान। कल बढ़िया सी वीडियो बनाना गुजिया की। हाँ, वो भी मेमोरी कार्ड डाल के। सरिता, फिर गलती की। एक बार अच्छे से सीख लो ना। चलो मैं सिखा, आओ। हाँ। वाह पापा, सो स्वीट। पापा, आप सच में माँ की बहुत केयर करते हैं। बेटा, वाइफ हैप्पी हो ना तो लाइफ हैप्पी हो जाती है। अरे हमको कुछ नहीं सुनना। जब तक हमारी बात बैंक के मैनेजर प्रीतम से नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बुला के लेके आओ। नहीं जाएंगे। बाहर भी इतनी भीड़ जमा है, क्या चाहिए इन लोगों को? एक मिनट भाई लोगों, एक मिनट। हाँ देखो, थे लोग कतई भी परेशान ना हो। था का पीसा बिल्कुल सेफ है हमारा ही बैंक में। ऐसी फेक न्यूज़ पे विश्वास बिल्कुल भी ना करो। हाँ, और वैसे भी हमारे बैड लोन्स काफी कम हो चुके हैं, तो चिंता की कतई बात ना है। लेकिन हम रिस्क क्यों लें? हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस बैंक में है। हमको हमारा अकाउंट खाली करना है। आप क्यों भाई करना है? हे रुचिका, मुझे ना वो ओल्ड लोन्स की फाइल्स देखनी है, डेटा शीट प्रिपेयर करना है। बस 5 मिनट लगेंगे। अरे 5 क्या 10 मिनट ले, आजा। वैसे आज पब्लिक ने बहुत बवाल किया ना बैंक में। रोज रोज ऐसे चलेगा तो कैसे काम करेंगे? आई थिंक लिपस्टिक स्मज हो गई है। हाँ चल तू आजा, मैं 5 मिनट में टचअप करके आती हूँ। हाँ। हो गया? हाँ, थैंक यू। डरा दिया तुमने। तुम तो कल आने वाले थे ना। ठीक है, चला जाता हूँ, कल आता हूँ। अच्छा मिस्टर पतिदेव, मैं दिन गिनती हूँ तुम्हारे आने को, तुम चले जा रहे हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। रियली? वाओ, क्या बनाया तुमने मेरे लिए? दाल बाटी। वो रसोई वाली औरत का वीडियो देख के? हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है ना। मतलब वो उसका खाना बनाने का स्टाइल। एक नंबर के फ्लर्ट हो ना तुम। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। फ्रेश हो जाओ। सर
सर, विक्टिम का नाम सरिता अग्रवाल है। वो अपने पति नवीन और दोनों बच्चे दीक्षा और अनूप के साथ यहाँ रहती है। इंटरनेट पर कुकिंग क्लासेस चलाती थी जो कि बहुत पॉपुलर थी। सर, लगता है मौत जहर खाने की वजह से हुई है। रूम में और किचन में जितनी भी खाने की चीजें लैब में भेजो। ओके सर। सर, शायद ये सुसाइड का केस है। कल का कार्यक्रम, अगर किसी शख्स के जहन में खुदकुशी का ख्याल चल रहा हो तो कल की प्लानिंग करेगा। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मेरे बेटे ने दरवाजा नॉक किया, तब मेरी आंख खुली थी सर। पापा अनुप आ रहा हूँ। क्या हो बेटा? पापा, जयपुर के लिए 2 कैब चाहिए थी माथुर जी को, और ये डिटेल्स भेजी। ममा, ममा, सरिता, ममा, सरिता, पापा, ए सरिता, ममा, सरिता। तो आपकी बीवी की लाश तो ऊपर बेडरूम में पड़ी हुई, बिल्कुल बेड के पास। जगह जगह जिस तरह से उन्होंने वॉमिट कर रखा है, जाहिर है उनकी तबीयत रात को बहुत ख़राब हुई होगी, काफ़ी तड़पी होंगी और आपको मदद के लिए भी बुलाया होगा। आपने कुछ नहीं सुना? मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है सर। नींद की गोलियां लेके सोता हूँ, शायद इस वजह से कुछ सुनाई नहीं था। नहीं सर, कल रात तक सब कुछ ठीक था। खाना तुम्हारी मम्मी ने बनाया था? जी मैम। तो क्या आपकी मम्मी ने कोई पर्टिकुलर चीज़ खाई थी जो सिर्फ आपकी मम्मी ने खाई? तुम्हारी मम्मी को कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी, डिप्रेशन? नहीं मैम। क्या वो सुसाइड कर सकती हैं? नहीं, मम्मा सुसाइड कर ही नहीं सकती सर, ये इम्पॉसिबल है। उनके कितने बड़े सपने थे। वो अपने कुकिंग के चैनल को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो भैया को और मुझे यूएस भेजना चाहते थे हायर स्टडीज के लिए। सब मम्मा सुसाइड नहीं कर सकती। की दोहरी जिंदगी के बारे में पता था, और क्या ये उसकी मौत का कारण था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? सरिता मर्डर केस की गुत्थी जितनी नजर आ रही थी उससे ज्यादा उलझी हुई थी। अभी इसे समझने में और सुलझाने में और बहुत वक्त लगने वाला था।